आप में से एक आदमी ईमानदार ने खड़ा होकर यहाँ बताओ कि यहाँ के स्मेल वो सांसों में घुटन पैदा कर रही है नहीं कर रही है, बताओ आप मुझे। क्यों ये यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? कि यहाँ के लोगों को अच्छी हवा का अधिकार है या नहीं है, साफ पानी का अधिकार है या नहीं है? क्या ये लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या ये इंसान नहीं है क्या? क्या इनको जानवर समझ के कुचलने का इंतजाम सरकार करेगी? मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो आपका अपना हूं और आप जानते हो 24 घंटे 7 दिन, और मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूं कल पार्लियामेंट चलेगा और कई ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश के जहां उत्तर प्रदेश में जुल्म हुआ है, संबल से लेके और अयोध्या तक, और वहां की सरकार ने गरीबों का मजाक उड़ाने का काम किया। कल पार्लियामेंट चलेगा। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, सुबह से लेके और जब तक हाउस चलेगा आपको यही सुनाई देगा कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। चुप्पी नहीं होगी पार्लियामेंट में। कल मैं आपसे जवाब देता हूं। आपने मुझे वोट दिए, मैं जानता था जो जिनकी वोट वहां नहीं है वो यहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे थे, फोन करके कह रहे थे नगीना में, नेटौर में, नूरपुर में, थामपुर में, किरतपुर में, नजीबाबाद में, शेरकोट में खड़े होकर यहाँ से फोन करके कह रहे थे कि चंद्रशेखर हमारा भाई है, उसको वोट देना। मैं इस कर्ज को उतारूंगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात मैं कह रहा था, आप वोट देते और भूल जाते। ये वोट हमारा हथियार, इसके अलावा क्या हथियार है हमारे पास? ये वोट हमारा हथियार। इस हथियार का प्रयोग अगर जज्बाती होके किसी की बातों में आके या किसी को हराने के लिए कर दोगे तो फिर आपकी तरक्की किसी भी कीमत पे सुनिश्चित नहीं हो सकती। जब तक आपका एमएलए विधानसभा में जाके आपकी सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, गंदगी के लिए, निकासी की परेशानी के लिए, रोजगार के लिए नहीं बोलेगा, सरकार आपको नहीं सुनेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय और खतरनाक है। जिस तरह पिछली सरकार में चिन्हित कर करके गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बस्तियों को ये कह के हटाया गया कि यहाँ बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये अवैध बस्ती है, जहां 50-50 साल से रह रहे हैं, जहां 40-40 साल से रह रहे हैं, उन बस्तियों से निकालने का इंतजाम और उसकी रणनीति जो सरकार ने बनाई है। एक आवाज मजबूत नहीं है आपके पास जो असेंबली में खड़ा होके और आपकी आवाज बनकर सवाल पूछ सके कि जब हमने 50 साल में इस बंजर भूमि को सींच के आज रहने लायक बनाया तो हम अपनी इस बंजर भूमि में जिसको हमने रहने लायक बना दिया, हम इसमें गलत कैसे हो सकते हैं? हम इसमें इससे बाहर होने वाले क्यों हो सकते हैं? ये पूछने वाला कोई नहीं।